हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, जो कि खान सर द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले 3 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। और इसका पूरा जो PDF मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और 1 से 150 क्वेश्चन तक आप लोग वहाँ देख सकते हैं या मार सकते हैं फुल प्रैक्टिस सेट। तो अगले प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। जोते हुए खेत का साक्ष और क्या मिला था, और काली चूड़ियाँ का भी साक्ष्य वहीं से मिला है। कहाँ से, कालीबंगा। काली चूड़ियाँ और कालीबंगा। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, जिसे हम लोग गोदी कहते हैं, गोदी बाड़ा, या फिर युग्म समाधि प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो वो कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था, तो गया था सरोजिनी नायडू। कौन, सरोजिनी नायडू। अगला, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का क्या नाम था, तो वो था बंगाल गजट, बंगाल गजट। अगला, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो वो है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता था। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को। अगला, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। काकोरी ट्रेन लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान। अगला, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, ग्रेट ब्रिटेन में। अगला है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेश को प्रेरित किया था, तो था सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था। संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था समवर्ती सूची।
मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। और ब्रिटेन से लिया गया था राष्ट्रपति का पद। क्या लिया गया था? राष्ट्रपति का पद। और मौलिक कर्तव्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? का सही आंसर होगा 356, अनुच्छेद 356। इसमें क्या किया गया? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। क्या? राजकीय आपात। 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है और 356 में वित्तीय आपात की चर्चा। वित्तीय आपात की चर्चा किसमें? 360 में, जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 14। अगला है हमारा, भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बताना है। तो प्रधानमंत्री की सलाह होती है और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यसभा में सदस्यों बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राज्यसभा में 30 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा। और लोकसभा में कितना है? तो लोकसभा में है 25 वर्ष। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष है। और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो है 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। अब वोट डालने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य क्या है? तो एक तारा है। अगला, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा है नगुल्टम। नगुल्टम भूटान की मुद्रा है। रुपया कहाँ का है? भारत के, डॉलर अमेरिका के और पाउंड ये ब्रिटेन की है मुद्रा, पाउंड ब्रिटेन। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर कहाँ स्थित है? तो स्थित है इजराइल में। इजराइल में मृत सागर स्थित है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है तो ये हिंद महासागर में देखा जाता है सोमासी प्रवाह। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है?
कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो है रूबी पाइपलाइन। रूबी पाइपलाइन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्य से। अगला है, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में कौन सा देश के साथ लगती है? भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। उत्तर पश्चिम बोल रहा है तो उत्तर पश्चिम में किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। और ये है कहाँ में? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? भारत के बाहर किस नदी का उद्गम हुआ है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा जानवर भारत के स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाय। गाय भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है। अगला, राजकोषीय घाटे कैसे परिभाषित किए जाते हैं? राजकोषीय घाटा कैसे परिभाषित किए जाते हैं? तो कैसे किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय यानी कुल राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजी प्राप्ति को राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत पर रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तो इसलिए है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। पूंजीगत और विकास व्यय दोनों है। अगला है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो लड़ी गई थी 18 दिनों तक महाभारत की लड़ाई है। फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। एक दल की प्रणाली में फासिज्म विश्वास करता है। अगला, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। 22 दिसंबर को जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन किस प्रकार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? तो माघ मेला कब शुरू होता है? तो मकर संक्रांति में शुरू होता है, जो कि आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो प्रस्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रस्वेद। अगला है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन क्षमता होती है? पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन क्षमता होती है? पादप कोशिका की बात कर रहा है तो शीर्ष विभोज्यतक होगा। शीर्ष विभोज्यतक होगा। अगला क्वेश्चन, अगला, उत्तक
उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है वह कौन सा उत्तक है? तो जाइलम। जाइलम जैसे जल। अगला, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो उसे लॉरिनकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉरिनकस। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो वो है हिंज ज्वाइंट। क्या है? हिंज ज्वाइंट। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? तो वो है जीन। जीन वंशानुगत इकाई। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। मशरूम या कुकुरमुत्ता। मशरूम या कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो मशरूम एक कवक है। अस्थि सुषुरता या ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। अस्थि सुषुरता या ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो होता है कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरण एक प्राथमिक उपभोक्ता है। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग और चाल का मात्रक समान होता है। अगला, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो कितना रखता है ये आपको बताना है। तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। 1 के बराबर या उससे अधिक। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल संवेग सुरक्षित है। अगला, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो इसका संवेग दुगुना हो जाएगा। इसका संवेग क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो होती है छोटी। क्या होती है? छोटी। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि किससे मापा जाता है? तो डेसिबल में ध्वनि को। न्यूटन, ये बल, फोर्स की यूनिट न्यूटन। कैलोरी किसका है? तो सीजीएस मात्रक है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है कैलोरी। अगला है, किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है? तो ये कुदाल का प्रयोग किया जाता है। अगला, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा
किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव हीलियम। द्रव हीलियम। अगला, मक्खन डैश का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है। मक्खन पायस का उदाहरण है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो 4 होगी। कितनी होगी? 4। अगला है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। तो इसका सही आंसर होगा बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बटर स्कॉच किसकी नवीनतम व्यापारिक किस्म है? बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो वो है गुलाब की। अगला है, संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। संयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। अगला है, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? मतलब बोरिक अम्ल और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 6.8 से 9.2 तक। 6.8 से 9.2 तक। निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो यह है ऑक्सीजन O2। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में निम्न में से कौन सी अधातु मिलाई जाती है? तो कार्बन मिलाई जाती है। कोबाल्ट 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? कोबाल्ट 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय आकृति होती है। अगला, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में। सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो पटना जिले में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है? तो अजमेर में शुरू किया। अजमेर में। अगला, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो बालासोर कहाँ है? ओडिशा में। बालासोर ओडिशा। इसमें 2 ट्रेन आपस में टकराई थे। अगला, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इनमें किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित
किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा अभी अहमद अली। अभी अहमद अली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 15 अगस्त 1930 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो वह है कामिनी। कौन है? कामिनी रिएक्टर। अगला है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? भारत का प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ? तो यह आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी में। अगला, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो है बैरम खां। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? 8 राज्य आपको बता दिए गए जिसमें असम नहीं था, तो असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला, भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया? भारत ने डैश वर्ष में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया? किस वर्ष दिया था? तो अगस्त 2002 में। कब? अगस्त 2002 में। अगला, भारत में सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? भारत में सूखा प्रणव क्षेत्र किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला है, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में है? श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में? तो है भुवनेश्वर में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर तो ये ओडिशा में है। ओडिशा, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो है बिहार में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। अगला है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान का आत्मा कहा है।
अगला, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेही है? इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेही है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये था हमारा आज का टॉप 85 क्वेश्चन, और यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। और अगर आपको 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और वहाँ पर पहले आप 150 प्रैक्टिस सेट लगाइए, और उसके बाद यहाँ से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।